जी हाँ, आज बना रहे हैं मारवाड़ी प्रसिद्ध मिर्च के टिपोरे। बनाना बहुत ही आसान है। बनाकर आप 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं और आपके सिंपल से खाने को स्वादिष्ट बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज़ किचन। जी हाँ, अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए जल्दी से देखते हैं ये मारवाड़ी प्रसिद्ध मिर्च के टपोरों को घर में बहुत आसानी से कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने सबसे पहले 500 ग्राम ये मिर्च ले ली हैं। इनको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया था और सुखा भी लिया था। तो इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इनको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम लोगों को बहुत बड़े पीसेस नहीं काटने हैं, बहुत छोटे छोटे से पीसेस काटने हैं। उसका पर्पस ये है कि जब हम इसमें मसाले मिलाएंगे ना तो वो अंदर तक जाएं। तो हमारा जो पर्पस है वो ये होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपके हाथ जलते हैं तो आप यहाँ पर ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा तीखी मिर्चें ना हो। मेरी ये जो मिर्च है ना, ये बहुत तीखी नहीं है, ये नॉर्मल सी मिर्च हैं, तो इसलिए मैंने इनको ऐसे ही काट लिया। और ये देखिए, मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई। मेरे हाथ बिल्कुल फॉर्चुनेटली क्लीन थे। लेकिन अगर आपको जलन फ़ील होती है तो आप यहाँ पर ठंडे दूध में ना, चाहे वो कच्चा हो चाहे पक्का हो, थोड़ी देर हाथ डुबो के बैठ जाएं, 5 मिनट तक, ये ठीक हो जाएंगे। तो मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक लेंगे सिंपल वाला, और यहाँ पर लेंगे काला नमक, और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, और साथ में हल्दी पाउडर डाला है, और यहाँ डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि तीखी नहीं होती, ये सिर्फ इसको कलर देगी। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और एक ये सुपर इंग्रेडिएंट है कि जो स्मॉल फिनल सीड्स होते हैं, सौंफ के दाने, तो इनको हमने बहुत ही थोड़ा सा दरदरा पीसा है। तो ये आजकल मैं बनाकर रखती हूँ अपने किचन में। ये किसी भी चीज़ का ना स्वाद बढ़ा देता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम मिर्च के लिए कोई मसाला बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा नमक तेज़ रखें, क्योंकि ये जो तीखापन होता है ना, ये नमक को कंज्यूम कर लेता है। तो जितना भी खाते हैं उससे थोड़ा सा तेज़ रखें नमक। तो चलिए, अब हम इसमें पैन में तेल डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, और जैसे कि हमेशा से मैं पहले धुआं निकलने तक उबालती हूँ, उसके बाद मैं गैस बंद कर देती हूँ, और जब ये ठंडा हो जाता है फिर से हम इसको रीहीट करके तब मसाला डालते हैं। तो यहाँ पर डाला है जीरा डालने के बाद मैंने यहाँ पर कलौंजी डाली थी। कलौंजी 1/4 टीस्पून, और राई के दाने डाले थे मैंने 1 टीस्पून। तो अनफॉर्चुनेटली कैमरा थोड़ा सा इसमें बीच में बंद हो गया। तो इसको बस बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है, और ध्यान रहे कलौंजी जो है ना, वो ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी डालनी है। इसके बाद हम अपना ये जो मसाला मिक्स है ये डाल देंगे, और यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रहेगा। हमें सिर्फ मसालों को भूनना है। ध्यान रहे कि मसाले जले ना। ये करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हींग, थोड़ा सा हींग डालेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही अब हम अपनी जो मिर्च हैं वो इसमें डाल देंगे, और इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें मसाले भूनने हैं, मिर्च को भूनने का पर्पस हमारा नहीं है कि हमें मिर्च को सौगी करना है, ऐसा नहीं है, सिर्फ मसाले भूनेंगे। और इसके बाद देखिए, हम इसको ढक देंगे और कम से कम 2 मिनट के लिए यहाँ पर वेट करेंगे। और देखिए, 2 मिनट के बाद जो हमारे मसाले हैं ना, वो इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। जो मिर्च होती है वो बाद में अपना आकार, अपनी शेप, और अपने आप ही वो गल जाती है। तो मिर्च पर ध्यान नहीं देना है कि थोड़ी सी क्रंची भी रहेगी तो चलेगी। तो बस जब ये ठंडा हो जाए, इसको हम अपनी बर्नी में बंद करके 1 महीने तक आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो है ना मज़ेदार। तो आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और एक लाइक का बटन ज़रूर हिट करें। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपना बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय।